बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम घर में बना सकते हैं। बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान आने से पहले आप इसे बना के फ्रीज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ समोसा और रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा और रोल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक बाउल के अंदर डाल देंगे 1 कप के बराबर मैदा छना हुआ। अगर आप ज़्यादा पट्टियाँ बनाना चाहते हैं तो मैदे की क्वांटिटी डबल कर लें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, और साथ ही ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के बराबर अजवाइन। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर पानी। मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कितना पानी यूज हुआ है। 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप ही मैंने पानी का यूज किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम गूंथते जाएंगे, एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमें डो चाहिए होगी। इस तरीके से देखें हमने स्टिकी सी डो तैयार की है। मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ। डो इसी तरीके से होनी चाहिए। पानी चेक करें, मैंने 1 कप पानी लिया था, इतना पानी यूज हुआ है आटा गूंथने में। और अब हम इस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनटों के लिए। यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। लिड हम हटा देंगे और छोटे छोटे से हम पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरीके से एक छोटा सा पेड़ा तैयार कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये पेड़े तैयार हो जाते हैं, जिस तरीके से हम घर में रोटी बनाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से तमाम पेड़ों को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं 1 कप मैदे से। और अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। किचन काउंटर पर एक पेड़े को रखेंगे और इसकी एक रोटी बना देंगे। और रोलिंग पेन का यूज करते हुए एक रोटी को बेल देंगे। और यहाँ देखिए मैंने एक रोटी बेल दी है, बहुत ही पतली सी रोटी बेली, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरीके से तमाम रोटियों को हम बेल देंगे। और यहाँ देखिए हमने तमाम रोटियों को तैयार कर लिया है। 1 कप मैदे से 6 रोटियां तैयार हुई हैं हमारी। इन रोटियों को अब हम साइड पे कर देते हैं। किचन काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, एक रोटी उठा के इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। हाथों की मदद से फैला देंगे इस तरीके से। और अब हम डस्ट करेंगे मैदा। इस तरीके से आपने मैदे को डस्ट कर देना होगा। छन्नी के अंदर आप मैदा डाल के डस्ट करेंगे तो आसानी हो जाएगी। फिर से हमने एक रोटी रखनी होगी, इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से आपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पहले कुकिंग ऑयल को अप्लाई करना है, मैदा डस्ट करना है और इसके ऊपर बेली हुई रोटी को रख देना है। यहाँ मैंने 6 रोटियों को बेल के रखा हुआ था, इसी वजह से मैं 3-3 करके पट्टियों को तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पट्टियाँ तैयार करना चाहें, जैसे कि आपने 8 रोटियों को बेल के रख दिया है, तो आपने 4-4 करके पट्टियों को तैयार कर लेना है। फिर से हम इन रोटियों को बेल देंगे। जितना पतला हो सकता है आप बेल दीजिएगा ताकि पट्टियाँ बहुत ही पतली सी तैयार हो। और अब हम इन रोटियों को उठाएंगे एहतियात से और तवे पे डाल देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पर हमने इसको पकने देना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। बबल्स देख सकते हैं आप आ चुके हैं और 1 मिनट के लिए हमने सिकने दिया है। और अब हम फ्लिप कर देंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने सिकने देना है, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। और दूसरी साइड से भी 1 मिनट हो चुका है। और अब हम इसे निकाल देंगे प्लेट में। ये पट्टियाँ बहुत ही आसानी से तैयार होती हैं घर में। और अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। गरम गरम ही हमने सेपरेट करना होगा। और आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सेपरेट हो रही हैं। और अब आप चेक करें कितनी ये पतली सी तैयार हुई है और कितनी ये सॉफ्ट तैयार हुई है। इसी तरीके से दूसरी पट्टियाँ भी हम तैयार कर लेंगे। इन पट्टियों को हमने कपड़े में लपेट के रखना होगा। माह रमज़ान आने से पहले आप इन पट्टियों को बना के स्टोर कर लें ताकि रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। और अब हम सबसे पहले समोसा पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से पहले फोल्ड कर देंगे, उस तरीके से प्रेस करेंगे हाथों की मदद से। और अब हम नाइफ की मदद से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
पट्टी जो हमने कट कर ली इसको आपने ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, आपने इसको फ्राई कर लेना है, इसकी पापड़ी बना लेनी है। चना चाट में ये पापड़ी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है सेंटर से इस तरीके से। और यहाँ देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन सी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बाजार जैसी। और अब हम आपको समोसा बना के भी मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आपने समोसा पट्टी का समोसा बनाना है। पहले इस सिरे से उठाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे, फिर से आपको टर्न करना होगा इस तरीके से। इसके अंदर आपने स्टफिंग रखनी होगी और फिर से आपने इसको टर्न करके इस साइड पे आपने स्लरी लगानी होगी। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा समोसा तैयार हो चुका है। रोल पट्टी की हम कटिंग नहीं करेंगे, मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ किस तरीके से आपने स्टफिंग रखनी होगी। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने स्टफिंग रख देनी होगी। जो भी आप रोल बनाना चाहते हो, वेजिटेबल रोल, कीमा रोल, चाहे जो भी रोल बनाना चाहते हैं, आपने इस तरीके से रोल बना लेने हैं। टाइटली से आपने पैकिंग करनी होगी और यहाँ आपने स्लरी को अप्लाई करना होगा ताकि अच्छी तरीके से ये पैक हो जाए रोल। और यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने रोल को पैक कर दिया है। यहाँ हमारी रोल पट्टी और समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं रमज़ान के लिए। सो व्यूअर्स, दी थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।